का ग्लोब ये जैसे घूम रहा है, दुनिया भी घूम रही है, लेकिन दुनिया के साथ साथ घूम रहे हैं भारतीय भी। वो भारतीय जो यहाँ नहीं रहते, यानी कि हिंदुस्तान की ज़मीन पर तो नहीं रहते, लेकिन हिंदुस्तान उनके दिल में रहता है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और 91 न्यूज़ 9 में आप आज देख रहे हैं 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन से हमारी ये सीधी रिपोर्ट। आइए हम आपको लेकर चलते हैं इस सम्मेलन की उन खास जगहों पर, जिन जगहों पर मुझे लगता है कि सरकार ने या यूं कहें शासन प्रशासन दोनों ने जमकर पैसा भी खर्च किया है, दिमाग भी खर्च किया है और मेहनत भी खर्च की है। तो आइए डालते हैं एक नज़र। यह है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस की तैयारियां। हमने जैसे कि आपको बताया कि 3 दिन का इस बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है और ये है वो जगह जहां पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों का योगदान क्या रहा है वो बताया जा रहा है। इसके अंदर एक अच्छी सी प्रदर्शनी लगाई गई है जिसका व्यू हम आपको दिखाने जा रहे हैं बहुत ही जल्दी, लेकिन हम चाहेंगे कि आप ये ज़रूर देखें जिस पर इतनी मेहनत खर्च की है लोगों ने, क्योंकि ये बेहद खूबसूरत है। यहाँ पर उन लोगों के तस्वीरें, उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए कुछ बड़ा किया है। तो क्यों ना हम नज़र डालें अंदर और हम ये जानते हैं कि वो प्रवासी भारतीय, हम बार बार कह रहे हैं प्रवासी भारतीय, लेकिन मैं कहना चाहूँगी वो भारतीय जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुत कुछ किया है, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया है। आइए चलते हैं। हमारा देश आज़ादी की जंजीरों से बंधा हुआ था। हर 15 अगस्त 26 जनवरी पर हम ये बातें सुनते हैं। हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने खून को बहाया है, ये भी हमने कई बार सुना है। हमने ये भी सुना है कि नरम और गरम दोनों तरह से हमारे देश की स्वतंत्रता को पाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना योगदान दिया है उन्होंने। लेकिन क्या स्वतंत्रता सिर्फ और सिर्फ चंद मुट्ठी भर स्वतंत्रता सेनानियों से ही मिल गई थी? नहीं, क्योंकि ये जंग बहुत बड़ी थी। और हम बार बार कहते हैं, लगातार कहते हैं कि प्रवासी भारतीय भले ही वो भारत में नहीं रहते हों, लेकिन उनका हमारे देश में बड़ा योगदान है। क्योंकि अगर हम बात करें कोविड काल की भी, तो कोविड काल में भी प्रवासी भारतीयों ने भारत को अच्छा खासा डोनेशन दिया था ताकि वो इस सिचुएशन से बाहर आ सके। बहरहाल हम बात कर रहे हैं क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की, तो अगर हम आपकी नज़र इस पर ज़रूर चाहेंगे कि आप एक बार देखिए जहां विदेशी धरती से स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था। यहां पर साफ तौर पर दिखाया गया है और बताया गया है आज ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष पूरे करने के अवसर पर, यानी कि अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत सरकार स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों के योगदान को पहचान देने का प्रयास कर रही है। और यही प्रयास उन्होंने किया है इस खूबसूरत से प्रदर्शनी के ज़रिए, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे आर्थिक दबाव के कारण या किसी भी अन्य वजहों से जो भारतीय यहाँ से निकल कर कहीं चले गए थे, जिनकी जड़ें आज भी भारत से जुड़ी हुई है, उन्होंने कैसे भारतीय स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया था। आइए चलते हैं और देखते हैं इस प्रदर्शनी की कुछ खास झलकियाँ। ये किसी परिचय के मोहताज तो है ही नहीं, क्योंकि ये वो शख्स हैं जिन्हें हम हमारे देश में बापू कहते हैं। अहिंसा का रास्ता इन्होंने ही दिखाया था। हमारे देश की आज़ादी में महात्मा गांधी का एक बड़ा योगदान है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी, मैं चाहूँगी कि मेरे कैमरामैन आपको ये ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये महात्मा गांधी के भाषण के अंश हैं जो उन्होंने नई दिल्ली में दिए थे। महात्मा गांधी ने कहा था, मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आशा यह है, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आज़ाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आज़ाद बनो। ऐसा करने में आप लोग बहुत बड़ा हिस्सा दे सकते हैं। सब के सब अपनी जगह पर अपने धर्म का पालन करें तो हिंदुस्तान जैसा मैं आपको कहता हूँ ऐसा बन सकता है, उसमें मुझको तनिक भी शंका नहीं है। तो ये था हमारे महात्मा गांधी के सपनों का हिंदुस्तान, जहां वो चाहते थे कि आज़ादी की अगर कोई बात करे तो हिंदुस्तान का नाम आए और लोग कहें कि अगर कोई भी आज़ाद हो तो हिंदुस्तान जैसा आज़ाद हो। बहरहाल महात्मा गांधी वो शख्स थे या वो व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे देश के लोगों को ये सिखाया कि हर बात के लिए हिंसा की आवश्यकता नहीं होती है।
लेकिन हम फिर कहेंगे हिंसा की बात नहीं होती है, लेकिन क्योंकि ज़माना बदल रहा है और लोग तो हिंसा पर उतारू हैं ही। पर ये मेरे पीछे जो तस्वीर है, इन्हें तो मुझे लगता है कि आप देखकर बिल्कुल पहचान ही गए होंगे कि ये कौन है। और ऐसे ही कई जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें इस शख्स की नज़र आएगी। और कौन है ये शख्स? स्वामी विवेकानंद। ये वही शख्स है जिन्होंने विदेश की धरती पर यह साबित किया था कि एक हिंदुस्तानी से ज़्यादा ज्ञानी कोई भी नहीं है। सिर्फ कुछ शब्द, भाषण के कुछ शब्द जिन्होंने पूरे लोगों का दिल जीत लिया था, और वो था अमेरिका के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो ये है विवेकानंद की जो जगह बनाई हुई है इस पूरे म्यूज़ियम में, हम कह सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर उसको भी दिखाया हुआ है। अगर आप देखेंगे, उस साइड देखेंगे, मेरे राइट हैंड साइड पर अगर आप देखेंगे तो एक तस्वीर, एक किताब बनाई है, एक डिजिटल बुक है जिसमें पूरा सब कुछ लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं लेटर्स ऑफ स्वामी विवेकानंद है। मैं चाहूँगी कि आप एक नज़र इस पर भी डालें। बहुत ही करीने से इस पूरे म्यूज़ियम को सजाया गया है। ये म्यूज़ियम जिसको हम कह सकते हैं ये परमानेंट नहीं है, लेकिन इसे परमानेंट होना चाहिए। ये सिर्फ प्रवासियों के लिए क्यों है, ये तो भारतीयों के लिए भी होना चाहिए। इतना खूबसूरत है ये। इसकी अगर हम बात करते हैं, अगर आप कोई भी कोने पर नज़र डालेंगे, यहाँ पर किसी भी तस्वीर पर नज़र डालेंगे, हर तस्वीर एक इतिहास कहती है। हर तस्वीर में हर तस्वीर कोई ख़ास बात कहती है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से इसे बनाया गया है। आप देखें यहाँ पर ब्लेसिंग्स टू निवेदिता, स्वामी विवेकानंद का लिखा हुआ एक पत्र। 9 जून 1898 को स्वामी विवेकानंद ने खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह को एक पत्र लिखा था, जिसको भी यहाँ पर लगाया गया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर लगा दी गई है। और आइए अब हम नज़र डालते हैं इस पूरी प्रदर्शनी के सबसे खूबसूरत जगह पर। 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव, और ये खूबसूरत सा, मैं चाहूँगी आप ऊपर देखिए, हमारे अशोक चक्र बना हुआ है। ये बेहद खूबसूरत है ये जगह। यहाँ पर आप चारों तरफ अगर नज़र घुमाएंगे तो आपको बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। और साथ ही मैं चाहूँगी कि हम कुछ लोगों से भी जुड़े, कुछ प्रवासी भारतीय जो यहाँ पर, जिनके लिए ये सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिनके वेलकम के लिए। तो हम पहले तो यही कहेंगे कि आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपका नाम जान सकते हैं? लविशा कपूर। लविशा, आप कहाँ से हैं? थाईलैंड से है, बॉर्न एंड रेज्ड इन थाईलैंड, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो मैं दोनों कंट्री से है। ओके, आप क्या भारत आप पहली बार आई हैं? नहीं, पहली बार नहीं आए हैं, हम काफ़ी बार आ चुके हैं यहाँ पर। नो इंडिया प्रोग्राम के थ्रू, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू यहाँ पर आए हैं। इनवाइट किया है हमें एज ए डेलीगेट, और पीबीडी भी आए हैं इधर, इसलिए। यहाँ आके आपको कैसा लगा? मतलब ये सब कुछ, पहला तो यही सवाल है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन से क्या उम्मीदें लेकर आई थी और कैसा था, प्लस भारत में आकर आपको कैसा लगा? हर बार जब इंडिया आते हैं, इट्स फुल ऑफ सरप्राइजेस। कोई नई चीज़ सीखने को मिलती है, कुछ चीज़ अच्छी लगती है कि ये टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, ये नया डेवलपमेंट आया है, तो हमेशा प्राउड फीलिंग आती है उस चक्कर में। एंड एक्सपेक्टेशंस पीबीडी से ये थी कि हर साल बेहतर होते रहे। आई एम एन इवेंट्स मैनेजर, तो एज एन इवेंट पर्सपेक्टिव हम सोचते हैं कि हर साल बेटर होता रहे, एंड हमेशा होता है। एमपी का वेलकम बहुत अच्छा था, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। एमपी कहाँ था, कहाँ आना है, आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट। यहाँ के अब हम कभी भूलेंगे नहीं, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी वगैरह। ये जो पूरी एग्जीबिशन है, दिस आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में कितने लोग थे जिनके थ्रू हम लोग यहाँ पर इंडिपेंडेंट हुए, जो हमें नहीं पता था। एंड आई थिंक इट्स वेरी गुड फॉर देम टू पे ट्रिब्यूट। जो छोटे छोटे भी होते हैं ना लोग, जिनका छोटा भी था योगदान, वो बड़ा बहुत काफ़ी होता है। लेकिन हम लोग, हमने नहीं पढ़ी इंडियन हिस्ट्री, हम लोग मूवीज़ से जो सीखते हैं वही सीखते हैं, जो पीबीडी वाले होते हैं। तो यही एग्जीबिशंस होती है, यही चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम लोग सीखते हैं। जो बायोपिक्स बनाते हैं ना, उन्हीं से सीखते हैं हम लोग, और कैसे सीखते हैं। ऐसा क्या है, जैसे अगर हम बात करें, आपने कहा आप एक इवेंट मैनेजर हैं, इस जो ये वाला प्रवासी भारतीय सम्मेलन है 17वां, इसकी मोदी जी ने एक थीम रखी थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, कि छोटे छोटे स्टार्टअप्स को कैसे अप्रिशिएट किया जाए, उनको कैसे बढ़ाया जाए। तो आपको क्या लगता है, क्या इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन का कोई बेनिफिट मिलेगा इंडिया को, या वो जिनके छोटे स्टार्टअप हैं उनको कोई सहारा मिल सकेगा? ज़रूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा।
क्या होता है कि हम जैसे लोग बाहर जो रहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इंडिया से कनेक्ट हों। हम लोग जैसे अगर ट्रैवल के लिए भी आ रहे हैं या कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम चाहते हैं हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें। जब ऐसे जगह पे आप 10 लोग से मिलते हो, आप इंटरनेशनल लोगों से मिलते हो, आप लोकल लोग से मिलते हो, हम लोग अपने आप में भी नेटवर्क करते हैं, हम लोग इंडिया से भी नेटवर्क करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ग्रो होती हैं, ज़रूर होती हैं, बिकॉज देन यू हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से बात करनी है, यहाँ से रिसर्च करनी है, वरना हमें बाहर रह के ना हमें पता नहीं होता ये चीज़ें। तो डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा, डायरेक्ट हो तुरंत हो वो अलग बात है, बट इम्पैक्ट तो ज़रूर होगा। तो ये हमारे साथ में थी हमारी मेहमान जो कि बेसिकली थाईलैंड से हैं, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलियन है, और इन्होंने उम्मीदें जताई है कि इसका फ़ायदा इंडियंस को ज़रूर मिलेगा। और खुशी की बात यह है कि हमारे मेहमान खुश हैं। आइए और नज़र डालते हैं इस जगह पर और देखते हैं कि क्या क्या खास यहाँ पर बनाया गया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है, और जब भी भारत की इकोनॉमी की बात आती है जिसमें विदेशी जो फंड अपने भारतीयों के द्वारा आता है वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम सब लोगों को गर्व है कि ये हमारे इंदौर शहर में हो रहा है। इंदौर शहर में इन्वेस्टमेंट समिट भी हो रहा है और प्रवासी भारतीय हो रहे हैं। इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आइए और नज़र डालते हैं हम इस प्रदर्शनी पर और देखते हैं कि और क्या है यहाँ पर खास। जब हम बात कर रहे हैं लोगों के योगदान की, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने योगदान दिए हैं, और जगह जगह इस तरह के कैप्सूल्स लगाए गए हैं जिसमें बताया गया है, जैसे यहाँ पर तेनजिन ओकाकुरा के बारे में लिखा हुआ है। ऐसे ही छोटे बड़े जिनका कोई बड़ा योगदान था, कोई छोटा योगदान रहा हो, जिन्होंने कुछ भी किया है हमारे देश की स्वतंत्रता में। वैसे भी हम कहते हैं ना कि पत्थर लगाने के लिए भी एक हाथ उठाने की ज़रूरत होती है। तो अगर वो पत्थर भी किसी ने लगाया है तो वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ही कहलाएगा, क्योंकि उन्होंने भी हमारे देश की आज़ादी के लिए उतना ही योगदान दिया है। वाकई ये नज़ारा बहुत अद्भुत है जो बनाया गया है यहाँ पर। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश के स्वतंत्रता के लिए योगदान दिया है। और ये कंसेप्ट जो है, ये कंसेप्ट भी बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट है, जिसमें ये बताया गया है कि वो कौन कौन लोग हैं जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता में योगदान दिया था। और इस तरह के छोटे छोटे से कैप्सूल लगाकर उनकी योगदान के बारे में बताया गया है, उनकी जानकारी साझा की गई है, उनकी तस्वीरें लगाई गई है। ये वाकई देखने के लिए एक बेहतरीन चीज़ है, और हम कह सकते हैं ये अनुभव जो प्रवासी भारतीय अपने साथ लेकर जाएंगे वो इसे वाकई कभी भी नहीं भूल पाएंगे। इंडिया हाउस लंदन की ये तस्वीरें जो साझा की है, यहाँ पर कई प्रवासी भारतीय अपनी फ़ोटो खिंचवाते नज़र आ रहे हैं। ये वाकई बहुत ही अद्भुत नज़ारा है और ये जगह देखने लायक है। अगर आप यहाँ पर आए हैं और आप इसे देख रहे हैं तो आप अपने आप खुद को रोक नहीं पाएंगे वाह कहने से। हर जगह पर आपका एक पर्सनल फेवरेट होता है ना, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। ये है गदर आंदोलन। गदर आंदोलन के बारे में जिस खूबसूरती से यहाँ दिखाया गया है, लिखा गया है, वो वाकई ऐसा लगता है आप ब्लैक एंड वाइट समय में आ गए हैं। आप उस समय में लौट आए हैं जिस समय में ये सब कुछ हुआ था। यहाँ पूरी जानकारी लिखी गई है वॉल पर। इस वॉल को बहुत ही खूबसूरत ढंग से बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये इसके नीचे इन्हें इस तरह से बनाया गया है कि आप देखेंगे तो आपको वाकई लगेगा कि आप उसी काल में हैं। यहाँ पर पूरी जानकारी लिखी गई है। अक्टूबर 1913 में लाला हरदयाल और संयुक्त राज्य अमेरिका में उनके सहयोगियों ने गदर समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद सैन फ्रांसिस्को से इसे प्रकाशित किया गया। उसी तरह की और जानकारियाँ यहाँ पर है, जैसे रास बिहारी बोस के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। पूरी डिटेलिंग के साथ में एक एक चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है। ये वो लोग हैं जिनके बारे में शायद आपने इसके पहले पढ़ा या सुना नहीं होगा, इसलिए कहीं ना कहीं ये एक नज़र आप इस पर डालिए। ये वो है गदर पेपर जिसके प्रकाशन की पूरी जानकारी अभी उस वॉल पर साझा की गई थी। जो ये वो समाचार पत्र था जिसकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा थी, इसलिए संपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन का जो है गदर आंदोलन के नाम से भी ये प्रसिद्ध हुआ था, क्योंकि इसमें लिखी गई चीज़ें लोगों को बहुत अफेक्ट करती थी। और ये आप देख सकते हैं बैलेंस शीट और ये सब कुछ, ये उस समय के जो आज आप साक्ष्य देख पा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस प्रदर्शनी के ज़रिए देख पा रहे हैं। तो ये वाकई बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। इसी में अगर आप आगे की तरफ देखते हैं तो स्वराज की राह पर टूवर्ड्स द सेल्फ गवर्नमेंट
करके एक वॉल बनाया है जिसमें इन्होंने तस्वीरें साझा की है और अलग अलग लोगों की जानकारियाँ यहाँ पर नज़र आ रही है। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। वहीं इससे सामने की तरफ अगर आप नज़र डालें तो उधम सिंह के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर है। कुछ फ़ोटोज़ शेयर किए गए हैं। जलियांवाला बाग का एक फ़ोटो है। ये वो जलियांवाला बाग की अगर हम बात करें तो ये वो मसला है जिसके बारे में, या वो मुद्दा है जिसके बारे में हमने अपने इतिहास में अपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। और जब भी हमने इसके बारे में पढ़ा या सुना तो एक भारतीय होने के नाते हमारी आंखों में आंसू ज़रूर आए हैं। ऐसी ही कुछ खूबसूरत तस्वीरें यहाँ पर हैं। ये वही शख्स है माइकल डायर जिन्होंने इस जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिलवाया था। चलिए आगे रुक करते हैं और देखते हैं और क्या खास है। अगर भारत की बात हो, स्वतंत्रता की बात हो, तो कैसे ये नाम ना आए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने भारत का संविधान लिखा है, बाबा साहब के नाम से जिन्हें पुकारा जाता है, इनकी तस्वीर यहाँ होना बहुत ही जायज़ है। और इन्हीं की तस्वीर के साथ ये बहुत ही खूबसूरत सी टेबल पर ये सब शेयर किया गया है। आप देख सकते हैं आगे पीछे पलट कर इन पन्नों पर। मैं चाहूँगी कि आप इस पर भी एक बार नज़र डालिए कि किस तरह से आप इस बारे में पूरा अंबेडकर जी के बारे में पूरी जानकारी यहाँ साझा की गई है। हमारे देश ने आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी, 200 साल तक गुलामी की जंजीरों से बंधा रहने के बाद जब आज़ादी मिली हमारे देश को, तो चंद व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने आज़ादी की उस मशाल को जलाया था या जिनके मशाल पकड़ने से हमारे देश को स्वतंत्रता मिल गई थी। ऐसे कई लोग थे जो मील का पत्थर साबित हुए हैं उसमें। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें आज हम शायद याद ना करते हों, हम उनकी जयंती भूल जाते हों। लेकिन अगर आप आज़ाद हैं, अगर आपका देश आज़ाद है, तो आज ऐसे कई लोग हैं जिनके लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। उन्हीं में से एक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हालांकि हम इनके बारे में किताबों में बहुत पढ़ते हैं, हम जब स्कूल में थे, हम जब कॉलेज में थे, हमने कई चीज़ें पढ़ी है, लिखी है। 15 अगस्त 26 जनवरी को हम अक्सर बड़े बड़े नेताओं की तारीफ़ करते हैं या हम उस समय पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी याद करते हैं। लेकिन उनके अलावा भी वो समय, वो जज्बा, वो वक्त आपको याद करके ऐसे महान लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिन्होंने उस वक्त हमारे देश के गुलामी की तस्वीरें देखी है, वो जीवन जिया है और उसके बाद आपके देश को आज़ादी मिली है और आज आप एक आज़ाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। तो अगर हम इस प्रदर्शनी की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत ढंग से इन्होंने वो सारी चीज़ें हमें दिखाई है, वो सारा समय हमें याद दिलाया है जो हमने शायद कभी देखा भी नहीं, कभी उसे समझा भी नहीं और कभी महसूस किया भी नहीं। हालांकि इस एक प्रदर्शनी के ज़रिए ऐसे कई लोगों की तस्वीरें साझा की गई थी जिनके बारे में आपने पहले नहीं सुना होगा या आप जिनके बारे में नहीं जानते होंगे। लेकिन ऐसे भी कई लोग थे जिन्हें आप जानते तो हैं लेकिन आप अक्सर भूल जाते थे।